नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। जैसा कि आज का वीडियो है, जीरो से कंपटीशन की तैयारी कैसे करें। जैसे कि यह जनरल स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए बना है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो एस्पिरेंट में डाइवर्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, क्योंकि जो अपनी 12th मतलब कंप्लीट करके कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई एसएससी दे रहा है, तो फिर कोई अपना मतलब CGL CHSL या फिर अपने अपने जो स्टेट पुलिस या स्टेट एग्जाम से सब तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है और उसमें जाना चाहते हैं। तो उसकी जीरो से तैयारी कैसे करें, कैसे उसकी मतलब नीचे से तैयारी कैसे करें, मतलब जीरो लेवल से तैयारी कैसे करें कंपटीशन की, जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ। इस वीडियो में आपको यही सारी जानकारी आज की मिलेगी। तो जैसे कि जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा एग्जाम, कि आपका कौन सा एग्जाम फेस करना है, कौन सा एग्जाम देना है, किसमें आपको सफलता चाहिए। जैसे किसी को पुलिस में जाना है, किसी को एसएससी देना है, किसी को जीडी देना है, एसएससी सीजीएल वगैरह वगैरह एग्जाम देने पड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा आपको क्या देना है। कोई एमपीपीएससी भी देता है, कोई यूपीएससी भी देता है। तो आपको टारगेट बनाना है कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे कौन सा एग्जाम फेस करना है, मुझे कौन सा एग्जाम देना है और क्यों देना है। आपको उससे पे डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है, और मतलब फिर उसके डायरेक्शन समझने होंगे कि उस एग्जाम कि मतलब कितने पेपर्स होते हैं और कितना मतलब पेपर्स में समय मिलता है, इसके बाद क्या होता है, तो उसके सारे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको जैसे एमपी पुलिस या कोई भी पुलिस का एग्जाम देना है, जैसे कि जो पुलिस है, एमपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस या फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी हो सकती है। जैसे कि एमपी पुलिस का अपन उदाहरण लेते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसी को समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, मतलब एज, सबसे पहले अपन देखते हैं एज क्राइटेरिया, कि आप उस एज में आते हैं कि नहीं। जैसे 18 से जो जनरल की है वो 25 है, और ओबीसी की 27 और SC ST की 30, मतलब इस प्रकार की उनकी एज, मतलब जो ओबीसी और ST ST को एज रिलैक्सेशन मिलता है, एंड वो अच्छा कर पाते हैं। एंड सबसे पहले ऐसे समझना होगा। उसके बाद उसका सिलेबस देखना होगा। जैसे कि एमपी पुलिस में मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, और मतलब तरह तरह के विषय पूछे जाते हैं। जनरल जनरल साइंस में मतलब जनरल नॉलेज अवेयरनेस पूछा जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उस तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और इस सब्जेक्ट के बारे में पूछा होता है। सबसे पहले आप उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि हमें कौन सा मतलब कंपटीशन देना है। फिर उसके बाद हम उसके बारे में समझते हैं कि उसके मतलब उसमें क्या एज है, या क्या उसका सिलेबस है, क्या एग्जाम प्रोसेस है। जैसे कि इसमें लिखित एग्जाम पहले होता है, जैसे झारखंड पुलिस उसमें रनिंग पहले होती है। ऐसे हम लोग सब कुछ जानकारी पता करने, मतलब अपन को पता करना होता है कैसा इसका सिस्टम है, कैसा इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है। सभी के बारे में हमें समझना होता है, सभी के बारे में हमें जानना होता है। इसके बाद फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसकी मतलब उसकी प्रिपरेशन करते हैं, एंड फिर उसके बाद एग्जाम देते हैं उसका, फिर फिजिकल देता है, मेडिकल देता है, एंड उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर हम उसके ऑफिसर बन जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमें कोई एग्जाम देना होता है, तो उसकी जीरो से प्रिपरेशन, सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, चाहे मैंने आपको बताया, आपको एग्जाम खुद डिसाइड करना होगा, एंड खुद डिसाइड करने के बाद फिर उस पर आपको काम करना होगा। जैसे कि आपने कोई एग्जाम डिसाइड किया, जैसे कि सबसे पहले आपने, जैसे कि आपने एमपी पुलिस को ही टारगेट किया, यूपी पुलिस को टारगेट किया, सबसे पहले इसके बारे में समझा कि इसमें मैथ भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, हिंदी भी पूछी जाती है, और मतलब जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। तो सभी प्रकार, जो कि आपने पता किया कि जो यूपी पुलिस में है वो, उसमें मैथ है तकरीबन 38-39 नंबर की, और रीजनिंग है 38 नंबर की, और हिंदी है 38, एंड तरह तरह की ये आते हैं। सबसे पहले आपने देखा जो मैथ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जो कोई भी कंपटीशन हो, ऐसा नहीं हो सकता जिसमें मैथ ना पूछा जाए, तो मैथ कंपलसरी। तो आपको मैथ सबसे पहले आपको, जैसे कि आप लोगों को बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो मैथ में मास्टर होंगे, सबसे पहले आपको मास्टरी करनी होगी। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, या फिर ये तो सब कंपटीशन में पूछ जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जनरल नॉलेज, इन 3-4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैथ, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैथ का, सबसे ज्यादा आपको मतलब सिलेक्शन दिलाएगी तो मैथ। इसके लिए आप मैथ से डरिए ना। सबसे पहले उसको प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने समय पढ़ना है, डेली 3 घंटे मैथ पढ़ना है, 3 घंटे देना है। ऐसे ऐसे करके मेरी 3-4 महीने में मैथ पर कमांड हो जाएगी। मैं पूरे जितने भी 29-28 चैप्टर है सबको मैं पढ़ लूंगा, और मैं उनपे मतलब उनके क्वेश्चन भी कर पाऊंगा।
सबसे कोई भी विषय को पढ़ने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने ऐसे नहीं पढ़ना कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ लिया कल नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ आपको 3 महीने अपने देने पड़ेंगे और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। क्लासेस अटेंड के साथ साथ आपको जो वो वहाँ पढ़ा जाए आपको अपनी कॉपी में करना है, उसको एक क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार भी कर सकता है, उसके मॉक भी लगाने, उसके टेस्ट भी लगाने ज़्यादा से ज़्यादा, तब तो जाके आप मैथ पर कमांड कर पाएंगे। इसके बाद जो रीजनिंग है उसके साथ में रीजनिंग को भी 1-1 2-2 घंटे देंगे और उसको डू करेंगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे, तब तो हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और यदि आप पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे ऐसी वीडियो देखते रहेंगे कि जीरो से कैसे कंपटीशन की तैयारी करें, ये वो फालतू वीडियोस देखते रहेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको डू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप पे मैथ नहीं बनती तो उसको सीखना पड़ेगा, इंग्लिश नहीं आती तो उसको सीखना पड़ेगा। और रीजनिंग में अच्छे से अच्छे मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको पढ़ना भी है और प्रैक्टिस भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी कॉम्पिटिशन में देना है, तब तो आप कुछ कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जीरो से कैसे कंपटीशन की तैयारी करें, मतलब 1 बाय 1 आपको अपनी जो जिस फील्ड में जाना है उसको तय करना है। फिर उसके बाद उसके मतलब सिलेबस देखना है, उसका सारी नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, क्या उसमें कैटेगरी होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सब कुछ अपना जो कि सरकारी रिजल्ट है या फिर सरकारी संगम है, जिस साइट्स हैं इन पे सारी मतलब जानकारी आपको मिल जाती है। उसमें मतलब सभी प्रकार की जानकारी मिल जाती है। सबको आपको अपने सबसे पहले तय करना है, फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी देखना है, सिलेबस देखना है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस देखना है और अपने जो विषय है उस पर कमांड करने के लिए एक विषय पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है, तब जाके आप अपना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और कंसिस्टेंसी के साथ करना है, आपको अपना पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट या फिर डिस्कसिंग मतलब स्टडी संबंधित डिस्कसिंग हो, ऐसे ग्रुप बनाने हैं और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। और इसी प्रकार की वीडियो के लिए बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।